नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो खबर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहली खबर यह है कि शंभू कुमार सिंह वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह जी वैशाली निकलने वाले हैं, बिहार जाने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है जो बहुजनों को हैरान कर रही, परेशान कर रही है। नेशनल दस्तक, जिसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उसको नोटिस आया है कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। और ये दोस्तों, ये खबर जो है ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और हमारे साथ हैं नेशनल दस्तक के सीनियर एडिटर, संपादक शंभू कुमार सर। और मैं बता दूं, शंभू कुमार सर के साथ मैंने जी न्यूज़ में काम किया 2014-15 में, और नेशनल दस्तक से पहले मैं इनको जानता हूं, इनके व्यक्तित्व को जानता हूं। लेकिन आज कुछ और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। शंभू सर, वो दौर अलग था जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, फिर आप नेशनल दस्तक आपने ज्वाइन किया। आपने नेशनल दस्तक कब ज्वाइन किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं 2015 में आया हूँ नेशनल दस्तक में। क्या सोच के आप यहाँ आए थे? कुछ नहीं, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहा। तो मुझे एहसास हो गया था कि 12 साल से मैं काम कर रहा था, कई चैनलों में रहा। तो मुझे लगा कि यहाँ सबसे बड़ा जातिवाद का किला है, ये अड्डा है ये। तो मैंने छोड़ने का फैसला किया। और जब नेशनल दस्तक जैसा प्लेटफॉर्म मिला जिसका टैगलाइन था कि ये शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक और किसानों के लिए की आवाज़ है, तो मैंने यहाँ काम शुरू किया। 20 दिसंबर 2014 में इसकी ओपनिंग हुई थी और मैंने 15 में से ज्वाइन किया। तब से काम। कौन थे संपादक उस समय? आपके ऊपर कोई था? अशोक दास जी संपादक थे। अच्छा, तो जब आपने यहाँ ज्वाइन किया तब आपको धीरे धीरे ख्याति मिलनी शुरू हो गई। कब लगा कि आप बड़े पत्रकार बन गए? नहीं, मैं बड़ा पत्रकार, छोटा पत्रकार किसी को नहीं मानता हूँ। हम सब लोग काम कर रहे हैं। पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछिए, लोगों के मुद्दाओं को सरकार तक पहुँचाइए और जो सही है उसको सही कहिए। जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान के हिसाब से बात कीजिए। बड़ा छोटा क्या होता है? जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो पत्रकार है उनका एक ही काम है, सरकार से, सत्ता से सवाल करना। शंभू सर ने साफ तौर पर कहा कि उनका ये काम था, यही वो कर रहे हैं। और लेकिन यही करते करते अब ये चैनल सरकार की आंखों में चुभने लगा है। सर, एक नोटिस आया है, उस नोटिस के बारे में क्या कहेंगे आप? लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं, भाई ये क्या हो रहा है? सरकार अगर इस बड़े चैनल को 1 करोड़ परिवार को बंद करा देगी, चुप करा देगी, तो कैसे पत्रकारिता होगी, कैसे स्वतंत्र पत्रकारिता होगी? हाँ, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये सरकार, अगर ऐसा सरकार में बैठे जो मनुवादी लोग हैं, अगर वो ऐसा कोई, चूँकि यूट्यूब ने हमें कहा है कि सरकार, MIB चाहती है कि आपका चैनल बंद कर दिया जाए बिना कारण बताए, तो ये नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा वो नुकसान करने जा रहा है। जो लोग भी हैं वो नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं। बीजेपी के चुनाव के समय नेशनल दस्तक को बंद करना मतलब 50 करोड़ इस देश की आबादी को नाराज़ करना है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे। हाँ, उनके ये जो सत्ता तंत्र में जो मनुवादी बैठे हैं, जिनको व्यक्तिगत रूप से बहुत दिक्कत होता है जातिवाद के खिलाफ जब हम लोग बोलते हैं, तो उनकी कोशिश है, अगर ये फैसला सरकार का है और सरकार में बैठे मनुवादी, मुझे पता है मोदी जी को नहीं पता होगा, लेकिन ये उनको चुनावी नुकसान करेगा। इसलिए ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नेशनल दस्तक अब इस देश के 90% शोषित वंचित समाज में एक अपनी पहचान बनाता है, उसकी बात करता है। तो ये तो सरकार के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तो लाइवलीहुड पर भी सवाल है, जो लोग यहाँ काम करते हैं। और दूसरा, फ्रीडम स्पीच असंवैधानिक है पूरी तरह से। यूट्यूब को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। इससे पहले हूबहू ऐसे ही नोटिस बोलता हिंदुस्तान को आया था, और जैसे नोटिस आया तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। आपको कुछ आश्वासन मिला है कि चैनल रहेगा? कब तक रहेगा? नहीं, हमने जवाब, जो मंत्रालय को जवाब देना है हमने जवाब दिया है। अब देखते हैं उनका क्या है अगला कदम। आपने कहा कि मोदी जी को नहीं पता होगा, लेकिन उनके मंत्री जी को तो पता होगा ना, जो अनुराग ठाकुर जी इसके मंत्रालय जो भी लोग हैं, जो भी लोग इसके पीछे हैं, उनको देखना चाहिए, चैनल का कंटेंट देखना चाहिए। हम लोग सोशल हार्मोनी, हम लोग एंटी जो सोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ बोलते हैं। हम लोग कम्युनल सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं, सोशल हार्मोनी। हम लोग कास्टिज्म के खिलाफ बोलते हैं। हम लोग संवैधानिक विचारों को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं। इस देश में जो तमाम महापुरुष हैं, जिनको नरेंद्र मोदी रोज़ सुबह शाम याद करते हैं, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, हम लोग उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कोई सरकार असंवैधानिक काम तो नहीं करना चाहेगी।
खासकर इस देश के 90% आबादी की आवाज़ को बंद करने के बारे में तो कोई इतना बड़ा ब्लंडर तो कोई नहीं कर सकता है। शंभू सर, आपको देश के कोने कोने लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जब आप वीडियो बनाते हैं तो लोग उसको बारीकी से देखते हैं, सुनते हैं, आपसे इंस्पायर भी होते हैं। आपको ये पत्रकारिता जो आप जो कहते हैं ना कि मेन जो पत्रकारिता है, जो शुद्ध रूप से पत्रकारिता जैसे कहते हैं, वो आप कर रहे थे, तो क्या आपको कभी अंदेशा था इस बात का कि मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, हमारे ऊपर ऐसा कोई खतरा मंडराएगा, इस तरह के नोटिस आएंगे? नहीं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब ने भी पत्रकारिता की है। फुले साहब लेख लिखते थे, राम स्वरूप वर्मा लिखते थे, जगदेव बाबू पत्रकार थे। एक लंबी परंपरा रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर लेख लिखते थे, रामविलास पासवान न्याय चक्र चलाते थे। तो मैं कोई इकलौता नहीं हूँ। बहुजन समाज में आज हजारों लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं। और जैसे अब आप पूरा यूरोप में, अमेरिका में रेसिज्म के खिलाफ पत्रकारिता होती है। ओफ्रा विनफ्रे का काम देखिए आप। तो हम लोग सही काम कर रहे हैं। हम लोग जो भारत को मजबूत बनाने का काम है वो कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में गैर बराबरी खत्म हो, समतामूलक समाज हो, संविधान पूरी तरह से लागू हो, सबको बराबर का मौका मिले। जैसे एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है, तो सबको बराबर का मौका मिले, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो चैनल अगर बंद होगा तो इसमें किसका हाथ रहेगा? सरकार का इसमें कितना हाथ रहेगा? वो तो नोटिस में ही है कि सरकार ने ही यूट्यूब को कहा है कि चैनल बंद कर दिए, तो इसमें हाथ वाली क्या होता है? तो सब कुछ साफ है कि सरकार अगर बंद होता है तो सरकार करवाना चाहती है बंद। क्या ऐसे कारण आप देखते हैं इसके पीछे? क्या ऐसा आपने गलती कर दिया सरकार की नज़र में? हमें सरकार बताएगी तब आपको बताएंगे, अभी तो बताया ही नहीं है। अभी नहीं बताया। तो यूट्यूब की ये मनमानी ऐसे चलेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी आपसे ही इंस्पायर होकर चैनल हम लोग चला रहे हैं। नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सब समय है, हालात हैं, सब ठीक हो जाएंगे। बाकी बहुत सारे माध्यम हैं। हम सड़कों पर जाकर बोलेंगे। मैं जा रहा हूँ सड़कों पर, लोगों को समझाऊंगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल लेकर इस देश को बदला है, बहुजन समाज को जागरूक किया है। तो फिर हम लोग सड़कों पर निकल भी रहे हैं। सड़कों पर लोगों को से बात करेंगे, समझाएंगे। हम तो बाई चॉइस पत्रकार हैं, मजबूरी में तो आए नहीं हैं। तो पत्रकारिता तो किसी तरह से की जाएगी। जब चैनल बंद कर दिया, पहले टीवी अखबार में नहीं काम करने दिया गया, वहाँ से निकल गए हम लोग। सरकार यूट्यूब बंद कर देगी तो घर घर जाकर, साइकिल से जाकर, पैदल जाकर लोग को समझाएंगे। सबके दिल में शंभू सर, हम लोग ठीक है, हम दुआ करते हैं कि चैनल ना बंद हो, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बंद होगा कि नहीं होगा? कुछ आश्वासन दर्शकों को देना चाहेंगे? अब ये तो सरकार का फैसला होगा ना। अब हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं। हम लोग तो भविष्यवाणी में भरोसा नहीं रखते हैं। जो होगा वैसा आश्वासन देंगे दर्शकों को, हमारे जैसा होगा उनको इन्फॉर्म करेंगे दर्शकों को। जी, फिर एक नया प्लेटफॉर्म भी लाएंगे। ये भविष्य के गर्भ में देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। चलिए, आप अब बिहार भी निकल रहे हैं, कैसी है तैयारियां चुनाव की? अच्छी तैयारी है। धन बल के खिलाफ इस बार बहुजन लड़ेगा और हम लोग दिखाएंगे कि न धन चाहिए न बाहुबल चाहिए। अगर आपने समाज के लिए काम किया है, अगर आप सत्य के साथ हैं, तो आपके साथ जनता है। एक चीज़ शंभू सर मैंने नोटिस किया था, जब आपने ट्विटर पर पहली बार लिखा था कि मैं धनबल बाहुबल के खिलाफ वैशाली से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, 2 अप्रैल की वो ट्वीट है, आप देखिएगा अपने टाइमलाइन पर, और 3 अप्रैल को आपको नोटिस आता है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए शिकंजा कस रही है सरकार। तब तो और लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। सरकार अब जिस वजह से शिकंजा कसे, तो जब सरकार बताएगी तो पता चलेगा। अभी क्या बताएं। यानी आप मजबूत कैंडिडेट हो चुके हैं? जी, यानी आप बहुत मजबूत कैंडिडेट हो चुके हैं वहाँ के लिए, तभी तो सरकार डर गई है। अब मजबूत कैंडिडेट, कमज़ोर कैंडिडेट कोई नहीं होता है। चुनाव लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहाँ की जनता बदलाव चाहती है, वैशाली की। अगर मैं वैशाली की जनता या देश की जनता की बात करूं शंभू सर, तो कितना समर्थन, कितने कॉल्स या समर्थन आपको इस समय मिलने शुरू हो गए हैं? नहीं, देश भर से लोग कॉल कर रहे हैं, लाखों कॉल आए हैं। लोग मदद भी कर रहे हैं। उन्हीं की मदद से ही हम चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं, तो लोग मदद भी कर रहे हैं। जो लोग मदद कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मदद करना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हौसला बढ़ा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब की साझी लड़ाई है। जैसे हमने टेलीविज़न में 1000 करोड़ रुपए लगता है तो टेलीविज़न का सेटअप बनता है। कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए हर महीने, 1200 करोड़ सालाना, तब टेलीविज़न चलता है। जी। हम लोगों ने छोटे से संसाधन में सोशल मीडिया खड़ा करके दिखाया। इस बार वैशाली की जनता भी मैसेज देगी और बिना हम लोग लाइन खींचनेंगे,
अभी देखिए BTP जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है राजस्थान में, वहाँ गरीब घर के बच्चे जिनके पास एक बाइक है, एक लड़का जो विधानसभा चुनाव लड़ा पिछली बार, उनको समाज ने पैसे दिए 5 लाख रुपए और वो 62,000 वोट लाता है। राजकुमार राउत जो विधायक बने, इस बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो समाज एकजुट हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है और 90% जिनकी आबादी है वो अब 90% रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं संसद में, विधानसभा में। वैशाली आपने इसलिए चुना कि आपका गृह जिला है या वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ की जो मेन मुद्दे हैं उसको लेकर आप चिंतित हैं? वैशाली मेरा गृह जिला भी है और वहाँ जिस तरह के 75 साल से कोई गैर सवर्ण संसद नहीं बना है, तो दोनों वजह हैं कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। क्या लालू जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आप उनके विचारों से भी प्रभावित हैं थोड़े से? अब ये तो उन्होंने टिकट अनाउंस किया, उन्होंने क्या सोचा वो तो बेहतर बताएंगे, लेकिन लालू जी से हमारी कोई बैर नहीं है, लेकिन मुन्ना शुक्ला की खैर नहीं है। मुन्ना शुक्ला की खैर नहीं है, वो जातिवादी आदमी हैं, बाहुबली हैं और उनके ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो वैशाली के लिए फिट नहीं है, उस वैशाली के लिए जो प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है। वैशाली बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है और वहाँ से अच्छे लोग आने चाहिए संसद में। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, वहाँ मुन्ना शुक्ला जैसे लोगों को चुनना, वैशाली की जनता को समझना, सोचना चाहिए। ये आदमी सूट नहीं करता है वैशाली को। अब चर्चा है कि शंभू सर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किसी नेता ने आपको अप्रोच किया? आपको पता चल जाएगा 29 को तो नोटिफिकेशन ही जारी होगा। 6 मई तक नॉमिनेशन का डेट है, एकदम जल्दी पता चल जाएगा और हम सब लोग को बताएंगे। 29 को नोटिफिकेशन जारी होगा, छठे फेज में चुनाव है वैशाली में। अच्छा, तो नोटिफिकेशन ही 29 को आएगा, उसके बाद 6 तक नॉमिनेशन है, 6 मई तक। यानी आपके पास अभी बहुत टाइम है। 25 मई को चुनाव होगा जी, बिल्कुल टाइम बहुत लंबा समय। पार्टी से या निर्दलीय? कहा तो आपको नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको पता चल जाएगा। नहीं, थोड़ा सा हिंट दीजिए, दर्शकों को हमारे जानना चाहते हैं वो। अब आपके हिसाब से हम थोड़ी ना बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा 29 तारीख को। 29 को पता चल जाएगा। निर्दलीय या कोई पार्टी? जी जी जी। पार्टी कोई है दिल में, जहन में? हमारे लिए सारे बहुजन पार्टियों का पूरा सम्मान है और बढ़िया चुनाव होगा। वहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं मुन्ना शुक्ला के खिलाफ, और वहाँ जिन्होंने रामविलास जी का घर तोड़ा है, बीना देवी जो NDA की कैंडिडेट हैं, उनसे भी बहुजन समाज नाराज है कि जिन्होंने रामविलास पासवान जी का घर तोड़ दिया, उनका भाई भाई में लड़ाई करा दिया, तो वो धनबल लेकर आ रही हैं। मुन्ना शुक्ला जी बाहुबल के नाम पर आ रहे हैं। घर ही तोड़ दिया और उन्हीं की पार्टी उन्हें टिकट दे रही है। हाँ, तो वही कह रहे हैं, तो वहाँ की जनता, मालिक जनता है ना, तो जनता इन दोनों के खिलाफ नाराज है, तभी तो मेरे जैसा एक अदना आदमी वहाँ चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा रहा है, क्योंकि हमें वहाँ के वैशाली के जनता का समर्थन प्राप्त है। वो हमें चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, उनका मन है कि इस बार बदलाव हो। न बाहुबल, एक धनबल का मालिक है, एक बाहुबल का मालिक है, इसलिए धनबल और बाहुबल के खिलाफ इस बार बहुजन चुनाव लड़ रहा है। आर्थिक रूप से शंभू सर आपको समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, आज जो भी है बहुजन समाज के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मदद कीजिए, धन्ना सेठ के पैसे से नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे से नहीं, आपकी मदद से हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। आपको आश्वासन देते हैं कि शानदार रिजल्ट होगा, मिरेकल होगा, चमत्कार होगा और पूरी दुनिया में वैशाली का फिर से नाम रोशन होगा और लोग वैशाली को एक बदलाव के तौर पर देखेंगे। जहाँ से लोकतंत्र शुरुआत हुआ, वैशाली इस बार साबित करेगा कि न पैसा और न धनबल न बाहुबल, अगर आदमी अच्छा आदमी हो, ईमानदारी से समाज के लिए काम किया हो, तो समाज उसके साथ खड़ा होता है। आखिरी सवाल, 4 को नतीजे आएंगे, फर्ज करिए आप सांसद बन गए, संसद में चले गए, और फिर ये बड़ा प्लेटफॉर्म, 1 करोड़ परिवार, दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? मतलब कहाँ लिखा हुआ है कि जो सांसद बन जाएगा वो बोलना बंद कर देगा, खाना बंद कर देगा? बात हमारा तो नस है ये जी। हम, कोई आदमी अपना नस काट के थोड़ी ना जिंदा रह सकता है। यानी पत्रकारिता सर्वोपरि? बिल्कुल, पत्रकारिता शानदार काम है और राइट टू स्पीच है, और सोशल मीडिया यही तो मौका देता है। जो लोग पत्रकारिता को होली काऊ बना के रखे हुए थे, मोनोपोली था जिनका, वही तो टूटा है। अब हर कोई पत्रकार है, आम पेड़ से गिरा, वहीं से बैठ के लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लिखता है कि आम गिरा है। पहले लोग क्लास में पढ़ाते थे, अब फेसबुक पर लोग दुनिया भर के ज्ञान पढ़ा रहे हैं, दुनिया पढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया एक क्रांति है। जो कम्युनिकेशन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था,
उसको इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब हर आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कह सकता है, उसी का नाम है सोशल मीडिया। तो मैं तो उसका शुरुआती दिनों का आदमी हूँ, तो मैं उससे अछूता दूर कैसे हो सकता हूँ। तो जो काम समाज के लिए मीडिया के जरिए कर रहा हूँ, समाज संसद भेजेगा तो और मजबूती से सोचिए। आज संसद में बहुजन समाज के लिए कितनी बड़ी क्षति है। मायावती जी नहीं है संसद में, लालू यादव अब नहीं आ सकते हैं। किस तरह की उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई। मायावती जी का ये फैसला सही था। 2017 में उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, जो सहारनपुर में वाक़या हुआ था, शब्बीरपुर मामला। मायावती जी को आपको लगता है कि हम जैसे लोगों को एडवाइस करने की ज़रूरत है? राज 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लोकसभा राज्यसभा रही हैं, वो अनुभवी नेता है। उनका हर फैसला ऐतिहासिक फैसला होता है। कोई उधर से आपको कॉल ऑल या मैसेज से आया कि आप हमारी पार्टी जब में आएगी तो आपको 29 तारीख के बाद बता दिया जाएगा, पूरा देश जानेगा। शंभू सर, नोटिस मिलने के बाद आपकी पत्रकारिता में कुछ धार, वो जो धार है आपकी, वो कुछ कम हुआ या और तेवर आपका बरकरार है? आप तय कीजिए, वीडियो देख के, खबर देख के आप लोग तय कीजिए, बताइए लोगों को कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये हमारे जो दर्शक हैं वो तय करेंगे। नोटिस मिलने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं अगर बताऊं, शंभू सर की जो पत्रकारिता अभी भी उसी लेवल पर है। सत्ता से, सरकार से सवाल पूछते हैं। शाम को आपने पक्ष में जनता की आवाज़, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। ये बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।